हेलो 11th क्लास स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को जो है चैप्टर स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। ये स्टार्टिंग का चैप्टर है और ये सरल भी है और ये आपको जल्दी समझ में आएगा। तो सीक्वेंस एंड सीरीज जो चैप्टर का नाम है, इसी को हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस के बारे में बताएंगे, सीक्वेंस क्या होता है। तो ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, सीक्वेंस की डेफिनेशन ब्लैक बोर्ड की तरफ। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस जो है ए सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट लॉ इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। यानी संख्याओं का ऐसा सेट जो किसी निश्चित नियम के मुताबिक लिखा गया हो, उसको हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल एज आप लिख सकते हैं 1, 1/2, 1/3, 1/4 डॉट डॉट इज ए सीक्वेंस। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो नंबर्स हैं किसी नियम के मुताबिक लिखे गए हैं। क्या नियम है वो? ऊपर जो है 1 है हर जगह, और नीचे क्या है? नीचे जो है यहाँ 1 नीचे कुछ नहीं लिखा है, तो 1/1 यहाँ मान सकते हैं। और ये 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है। इस प्रकार से इसको हम लोग सीक्वेंस कहेंगे, क्योंकि किसी न किसी नियम के मुताबिक लिखा गया है। तो सीक्वेंस का मतलब होता है कि ऐसी संख्याओं का ऐसा समूह जिसको किसी निश्चित नियम के मुताबिक लिखा जाए, उसी को हम लोग जो है सीक्वेंस या हिंदी में से अनुक्रम बोलते हैं। अब सीक्वेंस जो होते हैं उनके जो डिफरेंट नंबर्स जो हैं जो सीक्वेंस को फॉर्म करते हैं, यानी जिसे मान लीजिए सीक्वेंस बनाने वाले नंबर्स क्या हैं? 1 है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है। ये सारे नंबर्स सीक्वेंस बना रहे हैं। तो इन नंबर्स को हम लोग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस कहते हैं। द डिफरेंट नंबर्स व्हिच फॉर्म द सीक्वेंस आर कॉल्ड द टर्म ऑफ द सीक्वेंस। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो संख्याएं अनुक्रम को बनाने में सहयोग कर रही हैं, उनको जो है सीक्वेंस का टर्म कहा जाता है। टर्म माने पद होता है, जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, ये चौथा पद है। और इसको हम लोग टर्म्स आर डिनोटेड बाय द सिंबल्स। इन पदों को हम लोग जो है सिंबल्स T1, T2, T3 डॉट डॉट etc से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए इस ऊपर वाले सिंबल में कोई पूछेगा T1 बताइए, तो T1 माने पहला पद है 1। कोई पूछेगा T2 बताइए, तो आप देख लेंगे T2 क्या है, दूसरा पद है, 1/2 है। कोई पूछेगा T3 बताइए, आप बताएंगे कि T3 जो है तीसरा पद है, जो कि 1/3 है। तो कहने का मतलब मैंने बताया आपको कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस जो है वो संख्याओं का एक समूह है जो किसी निश्चित नियम के मुताबिक बनाया गया होता है, और इस निश्चित नियम के मुताबिक जो नियम बनाया जाएगा उसको हम लोग अनुक्रम है सीक्वेंस कहते हैं। उदाहरण के लिए 1, 1/2, 1/3, 1/4 एक सीक्वेंस है, और हम सीक्वेंस के पदों को T1, T2, T3 से डिनोट करते हैं। यहाँ T1 का मान 1 है, T2 का मान 1/2 है, T3 का मान 1/3 है, ऐसे T4 का मान 1/4 है। अब सीक्वेंस के प्रकार के बारे में बात करें, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि n वां टर्म जो होता है सीक्वेंस का, वो Tn से डिनोट होता है। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में कोई पूछेगा n बताइए, तो आप क्या बता देंगे? लिख देंगे हियर Tn इज इक्वल टू, आप आराम से 1/n लिख देंगे, क्योंकि यदि आप और यहाँ लिख दीजिएगा n बिलोंग्स टू n, मतलब n जो है वो प्राकृतिक संख्या है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप n को 1 लेंगे तो 1/1 पहला पद आ जाएगा, n को 2 लेंगे 1/2 दूसरा पद आ जाएगा, n को 3 लेंगे तो 1/3 तीसरा पद आ जाएगा। इस प्रकार से सारे पद आ जाते हैं। तो Tn क्या होता है? वो nth टर्म होता है सीक्वेंस का। यहाँ मैंने लिख दिया है nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय Tn। अब सीक्वेंस के प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं। सीक्वेंस जो है गिनती के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस, एक होता है
इनफाइनाइट सीक्वेंस। दो प्रकार के होते हैं। फाइनाइट का मतलब ऐसा सीक्वेंस जिसमें हम पदों की संख्या को गिन पाए, उसको हम लोग फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं, और जिनमें नहीं गिन सकते हैं उसको इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। परिभाषा देख लीजिए। फाइनाइट सीक्वेंस माने सीक्वेंस कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, यानी ऐसा सीक्वेंस जिसमें पदों की संख्या सीमित हो, उसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। और इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आर कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस, उसको हम लोग इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। अच्छा ध्यान दीजिए, सीरीज क्या होती है, सीक्वेंस के बाद सीरीज का नंबर आता है। तो सीरीज जो है सीक्वेंस से बना हुआ होता है। अगर हम सीक्वेंस के टर्म्स में हम प्लस साइन कनेक्ट कर दें तो उसको हम लोग सीरीज बोलते हैं। If the numbers forming the sequence are connected by the signs of addition, we get a series। जैसे मान लीजिए 3, 5, 7, 8, 9 कोई सीक्वेंस है, हमने बीच में प्लस लगा दिया तो ये सीरीज बन गया। ये ध्यान ये भी दीजिएगा कि जरूरी नहीं कि हमने प्लस साइन लगाए, माइनस साइन लगाएंगे तब भी सीरीज बन जाती है। लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप समझे रहिए। अभी आप सवाल लगाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ जगह माइनस लिखा हुआ है तब भी सीरीज है। मतलब कहने का ये है कि अगर सीक्वेंस के टर्म जो हैं उनके बीच में धन या ऋण चिन्ह लगा देंगे तो वो सीरीज बन जाती है। अब सीरीज के बाद आपका नंबर आता है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन देखिए, प्रोग्रेशन क्या होता है समझ लीजिए। अब सीरीज के बाद आता है नंबर प्रोग्रेशन का, PROGRESSION। प्रोग्रेशन होता है इफ दी टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, यानी अगर जो है किसी सीक्वेंस के टर्म या तो लगातार बढ़ते जाएं या लगातार घटते जाएं तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग प्रोग्रेशन कहते हैं। इफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस कॉन्स्टेंटली डिक्रीज or increase, then such a sequence is called a progression। as मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पे 5, 7, 11 डॉट डॉट, ये क्या है, ये जो है प्रोग्रेशन है। क्यों, क्योंकि सीक्वेंस तो है ही है, लेकिन साथ साथ ये देख रहे हैं इसके जो पद हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग प्रोग्रेशन कहते हैं। कीजिए प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये क्या होता है समझ लीजिए। नेक्स्ट नंबर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। if the
terms, if the each term of the progression is obtained by adding some fixed number in the previous term, then such a progression is called AP। शॉर्ट में इसको AP कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को AP कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हर पद जो है पिछले पद में एक निश्चित राशि को जोड़ने से प्राप्त हो, उसको हम लोग जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे एस 3 है प्लस 5 है प्लस 7 है प्लस 9 है डॉट डॉट इज एन AP। देख लीजिए यहाँ पर हर पद जो है 5 2 जोड़ने से मिला है, 7 पीछे 2 जोड़ने से मिला है, 9 पीछे 2 जोड़ने से प्राप्त हो रहा है। इसको हम लोग जो है AP में कहते हैं। अब उसके बाद स्टैंडर्ड AP, स्टैंडर्ड AP हिंदी में से मानक समांतर श्रेणी कहते हैं। द सीक्वेंस A, A plus D, A plus 2D, dot dot A plus n minus 1 into D, dot dot is called स्टैंडर्ड AP। इसको हम लोग स्टैंडर्ड AP कहते हैं। A plus D, A plus 2D, A plus n minus 1 into D, इसको हम लोग स्टैंडर्ड AP कहते हैं। Here A is equal to T1 is equal to first term, लास्ट में आप यह लिख लीजिएगा, और ये D माने होता है कॉमन डिफरेंस, इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जो कि T2 में T1 घटाने पे लगता है। देख लीजिए अगर आप इसमें से यदि आप इसको घटाएंगे तो D बन जाएगा, इसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। L माने लास्ट टर्म होता है, और n माने नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या, इसको हम लोग n कहते हैं। और n के बाद जो है पदों की संख्या हो जाएगी, उसके बाद आपका जो nवां पद है Tn इज इक्वल टू nth टर्म बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इसको हम लोग nth टर्म कहते हैं। तो फार्मूला है Tn इज इक्वल टू nth टर्म इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इसी को L भी कहा जाता है, ये लास्ट टर्म होता है L। उसके बाद जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, एज फाइंड 7th टर्म ऑफ द सीक्वेंस मान लीजिए दे दिया मैंने 4 7 10 डॉट डॉट। बताओ
इस सीक्वेंस का 7वां टर्म क्या होगा। तो हियर क्या लिखोगे, a इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 7 माइनस 4 3, n इज इक्वल टू 7 है और t7 जो है वो क्वेश्चन मार्क है t7। तो t7 निकालने के लिए चूंकि t7 जो होता है वो हो जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, जहां a है वहां 4 प्लस 7 इंटू 6 हो जाएगा, डी का मान निकाले हैं 3, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा 18 और 4 22 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आपको इस एक्सरसाइज में केवल आपके पास सीक्वेंस दिया रहेगा और कहा जाएगा इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका 5वां पद निकालो, 7वां पद निकालो, 20वां पद निकालो। इस प्रकार से क्वेश्चन दिए रहेंगे। या कभी कभी ऐसा दिया रहता है कि सीक्वेंस दिया रहता है पूरा पूरा, अंतिम पद दिया रहता है और कहते हैं कौन सा पद इस सीक्वेंस का 50 होगा। तो यानी कि आप टीएल दिया हुआ है, ए और डी आप निकाल लेंगे और एन का मान निकाल लेंगे फॉर्मूला लगा करके, टीएल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इतने पे रोकते हैं। नेक्स्ट टाइम जो है आप लोगों को आप इस क्वेश्चन कराएंगे, आप इसको फार्मूले वगैरह पूरा कायदे से याद कर लीजिएगा, तभी समझ में आएगा। थैंक यू।